सड़कों के निरीक्षण के बाद केजरीवाल ने खुद की सरकार की खोली पोल। केजरीवाल ने लिखा सीएम आतिशी को पत्र। भ्रष्टाचार के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए केजरीवाल कर रहे प्रयास। बीजेपी सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीवी मल्होत्रा ने बताई केजरीवाल की हकीकत। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब अपने पार्टी के ही, अगर आप कहेंगे कि जो है आतिशी मार्लेना, दिल्ली की नई सीएम को पत्र लिखा। और पत्र लिखकर उन्होंने सड़क के निरीक्षण के बाद वो कहीं न कहीं अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों पर ही सवाल खड़े करते नजर आए। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र के जरिए अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की सड़कें खराब हो रही हैं। बरसात में दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। कई बार दिल्ली की सड़कों के हाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर यह कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली की सड़कें खराब नहीं थी, सड़क का बुनियादी ढांचा खराब हो गया। उन्होंने कहा इस संबंध में मुख्यमंत्री आतिशी को उन्होंने पत्र लिख दिया है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 9 साल से ज्यादा लंबे समय तक है और उनका बस ये कहना है कि जेल जाने से पहले चीजें ठीक थी और जेल जाते ही सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, सड़कों में पानी भरने लगा, सड़कों की स्थिति इतनी खराब हो गई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए इस तरीके की कहानियां गढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दिल्ली में फैले कूड़े पर कभी ध्यान नहीं दिया। और अब एक नई मुख्यमंत्री बनाते हैं जो कि डमी मुख्यमंत्री बीजेपी कह रही है बनाया है, तुरंत उसके ऊपर ही उन्होंने सारा जो ठिकरा है वो उसके सिर पे फोड़ दिया और ये कहा कि आतिशी को कि इससे जल्दी से जल्दी सड़कें ठीक करानी होगी, बुनियादी ढांचा जो है वो ठीक कराना होगा। तो इससे ये बात साफ तौर पर समझ आती है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए आतिशी का सहारा लिया और आतिशी के सिर पर ठिकरा भी फोड़ दिया और अपनी सरकार के भी खस्ता हालात के बारे में जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि आतिशी, मैंने पिछले दिनों दिल्ली के कई जगहों पर आपके साथ सड़कों का निरीक्षण किया। मुझे इतना हंसी आ रही है कि जो लोग 4 साल और 8 महीना सोते रहे वो अब जाकर के दिखावा के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा, आतिशी जी को भी आज हमने देखा। तो आतिशी जी का आज सड़क पे आना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते सड़कों पे आए नहीं। अब ये तो जो सड़कों पे आए हैं, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 6 महीना पहले हम सड़कों पे, यहां तक कि दिल्ली के एलजी महोदय सड़कों पे। तो अब ये एक प्रेशर क्रिएट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जी सड़कों पे और आतिशी जी सड़कों पे। आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सड़क पे आई हैं। ये दिल्ली को स्पष्ट पता चल गया कि आतिशी ने सिद्ध कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं, वो कभी सड़क पे नहीं आते थे। देखो मैं आई, लेकिन आतिशी जी, आपको याद है ना कि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आप सड़कों की मंत्री हैं दिल्ली की, और आपको भी इतना समय के बाद याद आया कि हम सड़कों पे चलेंगे।
तो ये जो आप दिखावा और छल भ्रम कर रहे हो दिल्ली के साथ, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। हमने चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में चलो आप सड़क पे आ गए, लेकिन आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। दिल्ली की जनता अब इन लोगों को परमानेंटली विदा करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आने के समय ये सारी मीठी मीठी बातें, अच्छे अच्छे स्टेप उठाते हैं, मगर आप सोचिए 75,000 करोड़ का बजट, क्या 75,000 करोड़ का बजट आप ये 2 महीने में कर सकते हो? ये सड़कें ठीक कर सकते हो? सिर्फ दिखावा है और दिल्ली की जनता इनको सजा देगी। इन सड़कों का काफी बुरा हाल है, यानी केजरीवाल अपने पत्र में ये बात मान रहे हैं कि सड़कों का हाल बुरा है। केजरीवाल जो कि सत्ता में इतने सालों से थे, दिल्ली की कमान इनके हाथ में है, ये अपने पत्र के जरिए खुद मान रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं कराया, दिल्ली की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो लिखते हैं, मार्च महीने में जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली सड़कें ठीक थी। यानी उनका कहने का मतलब है कि मार्च में सड़कें ठीक थी और बारिश जो है जून जुलाई से स्टार्ट हो गई और तुरंत जो है सड़कें 2 महीने के अंदर खराब हो गई। जैसा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जब से मुख्यमंत्री थे इतने सालों से तो सब कुछ ठीक था और खाली जेल वो चले गए तो 2 महीने में सड़कों की हालत जो है खस्ता हो गई। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे इसका बड़ा नेता मिला, यानी बीजेपी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिला, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि हमने दिल्ली सरकार को डिरेल कर दिया, दिल्ली में हमने ठप कर दिया। का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उनका जवाब सुनकर मैं तो हैरान ही रह गया कि क्या उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था। अब देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतने सालों तक दिल्ली में सत्ता में थे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। कितनी जगहों पर अगर आप देखेंगे कूड़ा कचरा फैला रहता है, पानी की सुविधा को लेकर उनसे लोग शिकायत करते रहते हैं। सड़कों को लेकर अब जब शिकायत होने लगी तो अब अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कह रहे हैं कि जेल जाने से पहले चीजें ठीक थी और जेल जाने के बाद खराब थी। फिर कहते भी है कि सड़कों की हालत खस्ता है, यानी अपनी सरकार की गलती भी मान रहे हैं, अपनी सरकार को खुद ही एक्सपोज कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो आतिशी को लिखकर जो पत्र, ये जो ड्रामा किया, इसे बीजेपी जो है ड्रामा बता रही है और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने इस मामले को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रही है हरीश खुराना, जरा एक बार खुद सुनिए आप। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो उनके मंत्री आतिशी हों, दिल्ली के लोगों को या तो बेवकूफ समझते हैं या उनको समझते हैं कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है। ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है इमेज मेकओवर की कोशिश है, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे निजात पाने के लिए इमेज मेकओवर की कोशिश है। लेकिन इस चक्कर में ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि आतिशी जी को आदेश दे रहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे मुक्त करिए और सड़कें ठीक करिए, लेकिन वो बताना भूल जाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब कि जब वो जेल में थे और जो कह रहे हैं कि दिल्ली के काम ठप हो गए थे, उस वक्त पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर तो आतिशी जी खुद थी। इसका मतलब आतिशी जी ने काम नहीं किया दिल्ली के लिए और बाकी जो मंत्री हैं उन्होंने भी काम नहीं किए, जो इनके विधायक हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यानी कि सारे के सारे नकारा लोग हैं ये और कुछ नहीं कर रहे। ये आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अरविंद केजरीवाल जो खुद कह रहे हैं कि आतिशी जी आपने, चूंकि मैं जेल में था इसलिए दिल्ली के अंदर काम नहीं हुए, तो इसका मतलब आपके मंत्री लोग और विधायक लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? ये जो इमेज मेकओवर की कोशिश है, दिल्ली की जनता सब समझती है। दिल्ली का सत्यानाश हो चुका है। दिल्ली का विकास कार्य पिछले 9.5 साल से ठप पड़ा है। दिल्ली की आप जाकर देखिए, चाहे वो सड़कें हों, चाहे कुछ भी आप व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, कोई भी भाग उठा के देख लीजिए, उसके अंदर या तो भ्रष्टाचार है या नकारापन है। इसलिए आप जितना मर्जी कर लीजिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता देख रही है कि किस प्रकार से ये नकारापन का शिकार जो दिल्ली हुई है इन लोगों की वजह से, उनसे अब निजात पाने की जरूरत है। कुछ भी कर लें, ये चुनाव की जो कोशिश है कि चुनाव जीतने की जो कोशिश है, इसमें दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अगली बार जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मतलब भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार में पानी में सब उड़ गया। आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि बारिश हुई, बारिश के अंदर थोड़ी सी बारिश हुई और सड़कें खराब हो गई। ऐसे होता है क्या? आपको लगता है कि दिल्ली की सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी? देखिए, गड्ढा मुक्त हो या ना, हम तो चाहते हो।
दिल्ली की सड़कें साफ हों, सुथरी हों, लेकिन उसके लिए एक कहते हैं ना विजन होना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। एक इमेज मेकओवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर से गड्ढे के ऊपर आपने अगर खाना पूर्ति करनी है, उससे चलने वाला नहीं है। दिल्ली की आज हालत बहुत खराब है। हमने देखा किस प्रकार से अभी बारिश के अंदर सिल्ट जमा होने की वजह से किस प्रकार से पानी भरा, जिस प्रकार से सड़कों का बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उसमें गाड़ियां तक समा गई। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। इसके लिए मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, एक नई सरकार आए, नई सरकार उस टेक ओवर करे, नए विजन के साथ आएगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 93 से 98 तक दिल्ली के अंदर काम हुए, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। तो जैसे कि आपने हरीश खुराना को सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, उन्हें क्या लगता है कि दिल्ली की आम जनता क्या मूर्ख है? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? ये पूरी तरीके से अपनी इमेज को ठीक करने के लिए प्रयास है, लेकिन इस प्रोसेस में ये अपने आप को जनता के सामने एक्सपोज कर रही है, अपने खुद की पोल जनता के सामने खोल रही है। अरविंद केजरीवाल कह रही है कि आतिशी को रोड के जो पॉटहोल्स हैं उसे ठीक कराने चाहिए, रोड के जो सड़कें हैं उसे ठीक कराना चाहिए, लेकिन ये भूल गए कि जब वो जेल में थे तो दिल्ली का सारा काम रुक चुका था। जो जनता है दिल्ली की, वो अब सब कुछ समझ गई है। दिल्ली की जनता जो है वो समझ गई है कि दिल्ली को किस तरीके से केजरीवाल ने बर्बाद किया है, डेवलपमेंट का जो काम है दिल्ली में किस तरीके से ठप पड़ गया है। 9.5 सालों से इनकी सरकार रही, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी तरीके से काम नहीं करवाया। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को गर्त में डालने का काम जो इनके द्वारा किया गया है। और अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और अपना मन बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यहां से अब अलविदा कहना है और भाजपा को लेकर आना है। और ये आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है चिरंजीवी मल्होत्रा, उन्होंने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि केजरीवाल ये जो है ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इमेज ठीक करनी है। उनका भी यही कहना है कि इतने सालों से तो केजरीवाल की यहाँ पर सरकार थी और इसके बाद भी उन्होंने चीजें नहीं देखी। आज जो है मेंटेनेंस को लेकर इशू है, पब्लिक को बहुत सारे सिचुएशन को लेकर इशू है, रोड की कंडीशन को लेकर इशू है, सीवेज वाटर को लेकर इशू है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इशू है। और केजरीवाल अब क्या कर रही है, ये सब कुछ अब जो आतिशी सरकार है उसके ऊपर डाल है कि आतिशी उनकी पार्टी की व्यक्ति नहीं है, ये लेटर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक अपने काम का जो ठिकरा है वो नए मुख्यमंत्री के ऊपर फोड़ने का है। मल्होत्रा ने यह भी कहा कि केजरीवाल के पूरी तरीके से उनका जो ये पूरा काम है, जो बयान दे रही है, पत्र लिख रही है, ये लोगों का ध्यान उनके चरमराती व्यवस्था से, उनकी अगर आप कहेंगे कि ये जो एफर्ट उन्होंने डाले उस एफर्ट से दूर ले जाने का है, लोगों को बरगलाने का है, जो काम ये कर रही है। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की जनता है वो समझ चुकी है। अब दिल्ली की जनता ने जब इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आपने 9.5 सालों में दिल्ली को दिया क्या, सड़कों में इतने बड़े गड्ढे, सड़कों की खस्ता हालत, सीवेज का पानी घर तक आने की सिचुएशन, गंदा पानी पीने की सिचुएशन, तब अब केजरीवाल का जो है वो केजरीवाल जागे हैं और आतिशी के सिर पर पत्र लिखकर सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ब्लेम गेम खेलने के चक्कर में अपनी पार्टी का चाल चरित्र और मकसद जो है वो सामने रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खस्ता है। यानी 9.5 साल में केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया, ना सड़कों का निर्माण कराया, ना सड़कों को ठीक तरीके से इस पर ध्यान दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, ना सीवेज को लेकर कुछ काम की, ना कचड़ों को लेकर कुछ काम करते नजर आए। सिर्फ और सिर्फ क्या की कहानी बनाया, बयानबाजियां की और इसके साथ ही साथ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। तो अब देखें कि किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीवी मल्होत्रा, वही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर केजरीवाल द्वारा आतिशी को लिखे गए पत्र को ड्रामा और एक स्टंट बताया, जिसके जरिए वो अब अपनी इमेज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।